हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो फाइनली सीटैट परीक्षा का नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है। यदि आप सीटैट 2026 के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि फरवरी के महीने में यहाँ पे होने वाला है, तो इसके आवेदन जो है आज से ही आप लोगों के यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करती हूँ कि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न क्या बताया गया है, आप लोगों की परीक्षा किस दिन होगी, साथ ही आप लोगों के एग्जाम टाइमिंग। अगर आप लोग एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेके परेशान थे कि किस तरीके का चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। इसके अलावा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के साथ सीटैट साइंस मैथ्स यानी कि सीटैट पेपर 2 की क्लासेस यहाँ पे लेती हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 साइंस की, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ ही क्लासेस की प्लेलिस्ट मिलेंगी। आप उन क्लासेस को देखिए जिससे आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म आज से रिलीज हो गए हैं। 27 नवंबर यानी कि आज से ही आप लोगों के आवेदन जो है वो शुरू कर दिए गए हैं और 18 दिसंबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो पूरा एक महीना आप लोगों को नहीं दिया गया है फॉर्म फिल करने का। तो आज से अगर आवेदन शुरू है तो 1 या 2 दिन के अंदर ही आप अपने फॉर्म फिलअप शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद यानी कि लास्ट के दिनों में आप लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आएगी। सबसे पहले फॉर्म भरने की ये जो डेट है उनको आप अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा जो हम लोगों को फॉर्म फिल करना है, इसकी फीस हम लोगों को क्या बता रखी है। देखिए, अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट हैं, यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं की जा रही, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और आपको या तो पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से एक पेपर अगर आपको भरना है, तो आप लोगों की जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 1000 रुपए रखी गई है। और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर 1200 जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है। इसके अलावा एससी एसटी और अगर आप डिफरेंटली एबल कैटेगरी में आते हैं तो एक पेपर के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए 600 जो है एप्लीकेशन फीस है। ये एप्लीकेशन फीस आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, जो एग्जाम आपका होगा वो पेपर 2 और पेपर 1 दो लेवल में होता है, आप लोगों को पता होगा। पेपर 2 जो है वो आपका जूनियर लेवल का, पेपर 1 जो है आपका प्राइमरी लेवल का। अब पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर यहाँ पे कंडक्ट होगा, जो कि 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है, यानी कि 2.5 घंटे की परीक्षा है। इसके अलावा पेपर 1 की अगर हम बात करें तो ये इवनिंग शिफ्ट में होगा, यानी कि 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका पेपर होगा और पेपर की टाइमिंग जो है ये यहाँ पे भी आपकी 2.5 घंटे की है। अब इसके अलावा देखिए, जो मेन आप लोगों का मेजर आप लोगों का डाउट होगा कि सिलेबस में क्या चेंज आया। आप चाहे सिलेबस को पूरा डिटेल में देखिए, जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दिया है। इसमें कोई भी आपका चेंज नहीं आया है। जो सिलेबस का पॉइंटर यहां पर 2011 से मेंशन किया गया है वही सिलेबस अभी तक आपको यहां पे दिया गया है। बट एक चीज आप मेरी गांठ बांध के लीजिए कि ये जो सिलेबस आप लोगों का है, इस सिलेबस को देखते हुए आप लोगों को इस तरीके से तैयारी करनी है कि 2020 के बाद के जो पेपर हैं उसकी डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिएगा, क्योंकि लेवल जो है वो आप लोगों का यहाँ पर चेंज हो गया है पेपर का। अगर आप पेपर देखते हैं 2018-19 से पहले के और अब पेपर देखते हैं तो आप लोगों को जमीन और आसमान का फर्क यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा क्लासेस की अगर हम बात करें तो क्लासेस मैंने ऑलरेडी साइंस और मैथ्स की आप लोगों के साथ शुरू कर दी है। इस बार ही मैं आप लोगों की साइंस और मैथ्स की क्लासेस के साथ साथ यहाँ पर इंग्लिश पेडागोजी की भी क्लासेस लूंगी, जो कि आप लोगों को जल्द ही यानी कि मोस्टली कल से आप लोगों की इंग्लिश पेडागोजी भी मैं यहाँ पे शुरू कर दूंगी। मींस आप लोगों को 3 सब्जेक्ट तो मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे, यानी कि साइंस मैथ्स तो मिलता ही है, इस बार यहाँ पे इंग्लिश पेडागोजी की भी कंप्लीट क्लासेस मैं आप लोगों की चैनल पे ही प्रोवाइड करूंगी। अब इसके अलावा देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि सिलेबस में कोई चेंज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। मैंने पूरा सिलेबस यहाँ पे चेकआउट कर लिया है। चाहे आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लेवल 2 की, सेम सिलेबस यहाँ पे रखा गया है। पेपर के अगर हम पैटर्न की बात करें तो पेपर में आपके 5 सब्जेक्ट जो है पूछे जाएंगे। एक हो गया आपका सीडीपी, जो कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही पूछा जाएगा। पेपर 1 में नेक्स्ट सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो है आपका ईवीएस, और उसके अलावा यहाँ पे है मैथ्स। साथ ही आपके यहाँ पे 2 लैंग्वेज, यानी कि पेपर 1 के अंदर आप लोगों से यहाँ पे 2 अलग अलग लैंग्वेज जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे।
ये लैंग्वेज आप लोगों का यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यहाँ पे होगा, ये आपके फॉर्म फिलअप के दौरान आप लोगों को यहाँ पे इस चीज को चेक करना है। यानी कि इस चीज को आप यहाँ पे चूज करेंगे फॉर्म फिलअप के दौरान। और एक चीज गौर करिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये मैसेज करते हैं कि क्या हम दोनों लैंग्वेज सेम रख सकते हैं। सेम आपको नहीं लेना, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों अलग अलग होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप पेपर 2 की बात करें, सीडीपी तो आएगा ही 30 नंबर का। इसके अलावा साइंस, मैथ्स या सोशल साइंस में से एक आप चूज करेंगे। अब ये डाउट होता है कि साइंस मैथ्स कौन चूज करेंगे और सोशल साइंस कौन चूज करेंगे। तो इस चीज को देखिए, साइंस मैथ्स वो कैटेगरी के कैंडिडेट चूज करेंगे जिनका जो आपका ग्रेजुएशन था वो बीएससी से था। अब बीएससी वाले कैंडिडेट ये मैसेज मत करिएगा कि क्या हम सोशल साइंस चूज कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते सोशल साइंस। इसके अलावा सोशल साइंस यहाँ पे कौन ऑप्ट कर सकते हैं, सोशल साइंस यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं यहाँ पे जो बीकॉम या फिर बीए कैंडिडेट है। अब आप कहेंगे कि फॉर्म में तो ऐसा कोई क्राइटेरिया मेंशन ही नहीं है कि कौन क्या ऑप्ट करेगा। तो सिंपल सी बात है कि आप लोगों का टारगेट सिर्फ सीटेट एग्जाम नहीं है, आप लोगों का टारगेट यहाँ पे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, DSSS भी हो गया। तो उस समय चेक किया जाता है कि आपका सीटेट कौन से सब्जेक्ट से क्वालिफाइड है। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर्म फिलअप के दौरान ही वहां पे मार्क करना होगा कि आपका पेपर 2 सब्जेक्ट क्या है, साइंस मैथ्स है, सोशल साइंस। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, पेपर 1 के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे डीएलएड, या अगर आपने बीटीसी कर रखा है, बीएलएड कर रखा है, तो ये हो गई आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी। यानी कि बीएड कैंडिडेट पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में बीएड कैंडिडेट जो होते हैं यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, साथ ही जो बीएलएड कैंडिडेट है वे भी आपके एलिजिबल होंगे। तो आप एक चीज गौर करिएगा, यहां पर दोनों पेपर की बात की गई है। तो ऐसे कैंडिडेट जो बीएलएड कर रहे हैं या बीएलएड कर चुके हैं वो पेपर 1 भी भर सकते हैं और पेपर 2 भी भर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बीएड कैंडिडेट सिर्फ पेपर 2 के लिए एलिजिबल है, पेपर 1 के लिए नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज आते हैं, हमने बीएड किया है, क्या हम पेपर 1 कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उनकी अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप एक अपीयरिंग कैंडिडेट हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। इस फॉर्म को आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। साथ ही कोई भी आपकी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इस पेपर के अंदर नहीं है। 150 नंबर का पेपर है, 150 मिनट मिलेंगे, 2.5 घंटे का समय है। जितने क्वेश्चन आप सही करोगे उस हिसाब से आपके मार्क्स काउंट होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है इसके, एक जनरल कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग है यहाँ पे 90। इसके अलावा ओबीसी, एससी, बाकी जो कैटेगरी है इनके लिए है 82। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो चलिए, मैंने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, क्लासेस आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल होंगी। जो कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में मेरा पहला कमेंट मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को पेड नोट चाहिए तो वहीं पर मैंने फ़ोन नंबर भी मेंशन किया है, यहाँ पर भी फ़ोन नंबर मेंशन है, आप इन नंबर को देख सकते हैं। अब चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलूंगी यहाँ पे साइंस की क्लास के साथ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।